बैक टू स्किल स्मैशर्स। वेब क्रिएशन की सीरीज़ में आज हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू डेसर एंड देन डेसर टू शॉपिफाई। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट डेसर की हेल्प से अली एक्सप्रेस से शॉपिफाई में इंपोर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि हम डेसर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ऐप्स में जाना है। जो डेसर की ऐप आपने इंस्टॉल की है उस डेसर की ऐप पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। जितनी भी आपकी इंस्टॉल ऐप्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अगर आप कोई नई ऐप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहीं पे सर्च कर सकते हैं इस टैब के अंदर। अब मैं डेसर्स पे क्लिक करता हूँ और डेसर न्यू टैब में ओपन हो जाएगी, जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। डेसर पे आने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं। हमने इस टाइम पे प्रोडक्ट्स को ऐड करना है डेसर के अंदर। प्रोडक्ट्स कहाँ से लाने हैं? अली एक्सप्रेस से। डेसर और अली एक्सप्रेस ऑटोमेटिक भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हम जाएं यहाँ पे फाइंड सप्लायर्स के अंदर, सप्लायर्स के अंदर आपके पहले ही कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप इनमें से कोई प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो उस प्रोडक्ट को आपने प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट किचन का एक प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा और मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आपने इसके दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक सप्लायर ऑप्टिमाइज़र। सप्लायर ऑप्टिमाइज़र से ये मुराद है कि आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको और प्रोडक्ट मिलेंगे और आप उनमें से अच्छा सप्लायर ढूंढ सकते हो जिसकी डिलीवरी टाइम अच्छा हो और जिसकी प्राइस भी कम हो। तो इस तरह से आप अपने सप्लायर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो कि अच्छा सप्लायर मुझे मिले, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपका डिलीवरी टाइम जो है वो मैटर करता है कि आपका डिलीवरी टाइम अच्छा होना चाहिए और आपकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो इस केस में हम इसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका ऐड इंपोर्ट का है, तो इस पे हमने क्लिक करना है। अब क्या पूछ रहा है जी? प्रोडक्ट इंपोर्टेड, और इसको हम दोबारा शो नहीं करना चाहते। अच्छा जी, एक प्रोडक्ट हमारा इंपोर्ट लिस्ट में चला गया है। नेक्स्ट उसके बाद इसी तरह से हम अपने प्रोडक्ट को सर्च करते जाएंगे और प्रोडक्ट इंपोर्ट करते जाएंगे अपनी इंपोर्ट लिस्ट में। बाद में वहाँ पे हम सेटिंग करेंगे। मुझे ये वाली एक वॉच पसंद आई है तो इस पे भी इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करूँगा। ये प्रोडक्ट मेरा डायरेक्टली इंपोर्ट लिस्ट में अब 2 प्रोडक्ट हो गए। अब यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च टैब में आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लैम्प्स लिख के मैं एंटर करता हूँ और अब हम देखते हैं कि क्या लैम्प्स ही प्रोडक्ट हमारे लोड होते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास लैम्प्स आ गए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च करते जाओ और जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगें उस पे जाके आप जो है वो इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वो प्रोडक्ट आपकी इंपोर्ट लिस्ट में चला जाएगा। इसके बाद आपने इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर आना है और उन प्रोडक्ट्स को आप शॉपिफाई स्टोर में भेजोगे, लेकिन प्रॉपर सेटिंग के बाद। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से पुश टू शॉपिफाई स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन हमें प्रोडक्ट को शॉपिफाई में भेजने से पहले इसकी प्रॉपर सेटिंग करनी है। उसके लिए हमें एडिट टैब पे क्लिक करना है। ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको हमने सेट करके उसके बाद प्रोडक्ट को शॉपिफाई स्टोर में भेजना है। अब सबसे पहले टाइटल है प्रोडक्ट का, हमने इस टाइटल को शॉर्ट करना है, बेटर करना है। तो मैं इसका रख लेता हूँ किचन स्टेनलेस स्टील सिंक, इतना सा टाइटल रख लेता हूँ। टाइटल रखने के बाद हमने इसकी कलेक्शन सेलेक्ट करनी है। कलेक्शन में अब मैंने कुछ कलेक्शन यहाँ पे बनाई हुई हैं, तो इसमें मैं इसको जो है वो एसेसरीज़ में सेलेक्ट कर देता हूँ। एसेसरीज़ के बाद आप के लिए ये चीज़ें मस्ट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं टाइप क्या है प्रोडक्ट की, टैग क्या है और वेंडर क्या है। ये करने के बाद आपने वेरिएंट्स पे जाना है। वेरिएंट्स पे आपने प्रॉपर सेटिंग करनी है प्राइस की। अब इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं। ये शिप कहाँ से हो रहा है? शिप चाइना से हो रहा है। कलर इसके कितने हैं? काफ़ी सारे कलर हैं, सिल्वर में भी और वाइट में भी। और अब
इस चीज़ को आपने समझना है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, $2.82 है। शिपिंग कॉस्ट इसकी क्या लग रही है जी, $0, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं आ रही। हमारी प्राइस क्या है, हम भी अभी यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम प्राइस आ रही है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वही है, लेकिन हमने तो इसको प्रॉफिट के साथ बेचना है। तो हम इसका प्रॉफिट कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसका प्रॉफिट 1 बाय 1 यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको काट के आप, मैं लेट इसको $9.99 रख लेता हूँ। इसी तरह हमें 1 बाय 1 सबको चेंज करना पड़ेगा। अगर 1 बाय 1 आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये सारे आपके वेरिएंट सेलेक्ट हो गए। इस पे जाके आपने करना है चेंज प्राइस पे, चेंज प्राइस पे करके आप, मैं यहाँ पे 12.99 एंटर कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो हमारे सारी प्राइस जो है वो चेंज हो चुकी है 12.99 पे। तो ये आप बल्क में भी प्राइस चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर इट प्राइस क्या होती है, मैंने पहले भी बताई थी कि आपकी वो प्राइस जो आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, दैट मैंने यहाँ पे मैं रखता हूँ 15.99। तो इस केस में मैं ये कह रहा हूँ, हमारे स्टोर में ऐसे शो होगा कि ये प्रोडक्ट $15.99 का था, लेकिन हम $12.99 का दे रहे हैं, तो हम $3 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर उसको भी आपने चेंज करना है तो सेम प्रोसेस होगा, आप एक्शन के बटन पे आके क्लिक करोगे और चेंज कंपेयर्ड प्राइस पे क्लिक करोगे और इसको मैं $17.99 रख लेता हूँ, तो आपकी कंपेयर्ड प्राइस भी बल्क में चेंज हो गई। प्राइस सेट करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन पे जाना है, और डिस्क्रिप्शन पे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन की सेटिंग यहाँ पे ना करें, इसको शॉपिफाई स्टोर में भेजने के बाद आप डिस्क्रिप्शन की सेटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इमेजेस, अब ये कुछ इमेजेस सेलेक्ट हुई हैं, ये वो इमेजेस सेलेक्ट हुई हैं जो आपके वेरिएंट के साथ कनेक्ट हैं। आपने इन इमेजेस को कभी भी जो है वो अनचेक नहीं करना, इनको चेक रहने देना है। जो इमेज चेक नहीं हुई, लेट मुझे ये इमेज पसंद है तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो पहले से सिलेक्ट हैं आपने उनको अनचेक नहीं करना। और जो पहले से चेक नहीं है उनमें से अगर कोई इमेज आपको अच्छी लगे तो आप उसको चेक लाजमी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आपके पास शिपिंग इन्फो है, इसका कोई इतना मसला नहीं है, आप क्योंकि प्रोडक्ट पहले से रिसर्च करोगे, आपने इसके बाद सेव करना है, और सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा प्रॉपरली सेट हो चुका है इंपोर्ट लिस्ट के अंदर। हमने इसके बाद इसको पुश टू स्टोर कर देना है। जब पुश टू स्टोर करेंगे तो ये हमसे कुछ पूछेगा कि कंटिन्यू सेलिंग विदाउट व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। विदाउट स्टॉक जब हो जाए तो हम उसको सेल नहीं करना चाहते, कि सप्लायर के पास प्रोडक्ट होएगा नहीं तो हम अपने क्लाइंट को कैसे देंगे। तो इस केस में आपके प्रोडक्ट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, कि आपका प्रोडक्ट जब स्टोर में चला जाए तो वो एक्टिव हो, क्लाइंट्स को नज़र आए, तो हम कहते हैं कि यस हमारा प्रोडक्ट एक्टिव हो स्टोर के अंदर। और पुश टू स्टोर के बटन पे क्लिक कर देंगे, ये वाला प्रोडक्ट हमारा हमारे स्टोर में चला गया होगा। यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है पुश टू स्टोर। इसी तरह आपने अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की आपने प्रॉपर सेटिंग करनी है अपने हिसाब से, और प्रॉपर उसी तरह से कलेक्शन सेलेक्ट करनी है। कलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद वेरिएंट्स में जाना है। वेरिएंट्स के अंदर आपने इसी तरह से इसकी प्राइस, ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, $2.98 का मिल रहा है, शिपिंग कास्ट $1 है, तो 3 और 1 ऑलमोस्ट $4 हो गया। तो मैं इसकी प्राइस रख लेता हूँ 12.99 और मैं इसकी कंपेरेटिव प्राइस में रख लेता हूँ $19। अब मस्ट नहीं है, कंपेरेटिव प्राइस को आप ज़ीरो भी कर सकते हो जहाँ पे आप डिस्काउंट ना देना चाहो। तो इमेजेस जितनी सिलेक्ट हैं मैं उनको ओके करता हूँ, और मैं इस प्रोडक्ट को भी सेव करता हूँ। इस प्रोडक्ट को सेव करने के बाद हमने इसको भी पुश टू स्टोर करना है। हम पुश टू स्टोर पे क्लिक करेंगे और आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को भेज देंगे अपने स्टोर पे। अब ये दो प्रोडक्ट हमने अपने स्टोर में भेज दिए हैं। अब मैं जाता हूँ अब और चेक करता हूँ अपने स्टोर में क्या ये हमारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। मैं कलेक्शंस पे जाता हूँ और देखता हूँ एक्सेसरीज़ में हमारे 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं। प्रोडक्ट्स में जाके देखते हैं हमारे 2 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बिल्कुल ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे आ गए। अब इसके बाद इस प्रोडक्ट को आपने
ओपन करके इसकी प्रॉपर यहाँ से भी आपने एक दफ़ा सेटिंग को प्रॉपरली चेक कर लेना है कि नाम इसका ठीक है। आप नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन को, जो मैं बता रहा था कि डिस्क्रिप्शन जहाँ पे इजीली आप सेट कर सकते हैं जिस तरह से भी करना चाहें, अलाइनमेंट और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ से आप पिक्चर्स देख सकते हो। हमेशा याद रखना कि आप शिपिंग फ्रॉम चाइना को ख़त्म कर दें, क्योंकि क्लाइंट जो है वो, हम क्लाइंट्स को नहीं शो करना चाहते कि हमारे प्रोडक्ट चाइना से शिप हो रहे हैं। वो फिर इसलिए नहीं बाय करेंगे कि उनको ये लगेगा कि चाइना से डिलीवरी बहुत स्लो होती है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का। उसके लिए आपने ये करना है, एक साइड आपके डेसर्स ओपन हो और दूसरी साइड आपने अली एक्सप्रेस को ओपन कर लेना है। और अब अली एक्सप्रेस पे आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लो। प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद आपने मैं ये वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट को न्यू टैब में ओपन कर लेना है। जिस प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसको न्यू टैब में ओपन करके उसका URL यहाँ से कॉपी कर लेना है। URL कॉपी करने के बाद आपने डेसर्स में जाना है और इंपोर्ट लिस्ट में जाना है। इंपोर्ट लिस्ट पे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट और सर्च, जहाँ पे क्लिक करके आपने सर्च पे क्लिक कर देना है और ये प्रोडक्ट इस तरीके से आपका डायरेक्टली इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप इसी तरह से कोई और प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपने इसका लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करना है और लिंक कॉपी करने के बाद आपने वापस जाना है डेसर्स के अंदर और यहाँ पे लिंक पेस्ट करके आप उस प्रोडक्ट को सर्च करोगे, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके पास इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेम स्टेप है, आपने इंपोर्ट लिस्ट से उसको सेट करना और सेट करने के बाद आपने उसको शॉपिफाई में इंपोर्ट कर देना है। और जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते जाओगे वो प्रोडक्ट आपके माई प्रोडक्ट्स के अंदर, टैब के अंदर आते जाएंगे। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शॉपिफाई स्टोर में चले गए हैं और इंपोर्ट लिस्ट में वो प्रोडक्ट हैं जो आपने अभी तक इंपोर्ट किए हैं। हमने 5 प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं डेसर्स में और 2 प्रोडक्ट हमने भेज दिए हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स अपने शॉपिफाई स्टोर में भेज सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अच्छे प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं अली एक्सप्रेस के थ्रू, क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो शॉपिफाई स्टोर में भेजने हैं उससे पहले लाजमी है कि हम उनकी अच्छी रिसर्च कर लें, अच्छे प्रोडक्ट्स को फाइंड कर लें जिनका डिलीवरी टाइम कम हो, कॉस्ट कम हो और जो हमारे कल को प्रोडक्ट सेल भी हों। ये था हमारा आज का लेक्चर।